के जो नया प्रिंसिपल आए हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री समझ रहे, समझ में आ नहीं रहा है। क्यों आप लोग चाहते हैं कि यहाँ बिल्डिंग ना बने? यहाँ बहुत साल से खेल होते आ रहा है इस ग्राउंड में, तो हम लोग चाहते हैं ग्राउंड खराब नहीं, स्कूल बने लेकिन ग्राउंड के बाहर बने, बाउंड्री के बाहर बने। बाउंड्री से 20 फीट अंदर अगर ग्राउंड बिल्डिंग बन जाएगा तो फिर हम लोग खेलेंगे कहाँ, बच्चा खेलेगा नहीं तो फिर सीखेगा कहाँ, आगे बढ़ेगा कहाँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। इतने बड़े मार्केट में सिर्फ एक ही ग्राउंड है, आरके कॉलेज में भी हम लोग नहीं खेल पाते हैं। एक यही ग्राउंड है जो 12 महीना 36 दिन भी हम लोग खेल सकते हैं। जब ग्राउंड ही नहीं रहेगा तो हम लोग खेलेंगे कहाँ। जर्जर हालत सिर्फ हमारे विधायक साहब का देन है। और सुनने को बचपन से यही मिल रहा है कि अब बन जाएगा स्टेडियम, तब बनेगा स्टेडियम। बहुत बार सुने कि बनेगा बनेगा बनेगा। हम लोग सूर्य स्कूल पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो पीछे आप लोग देख रहे हैं लड़का सबको, इन लोगों को परेशानी हो रहा है। यहाँ पे स्कूल का एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है, ये लोग जहाँ पे खड़े हैं उसके जस्ट पीछे जो है वो बिल्डिंग बनाया जा रहा है। अब इन लोगों की समस्या ये आ रही है कि इन लोगों का कहना है कि जो भवन पहले से है, जो इस विद्यालय पहले से है, वहाँ पे जो है वो बहुत साल पुराना वो भवन हो गया है, तो वहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो सकता है। दूसरा परेशानी ये लोग कह रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मधुबनी का स्टेडियम कैसा है, तो बच्चे लोग जो है वो यहाँ पे खेलने के लिए अपना क्रिकेट सब आते हैं, उन लोगों को भी जो है वो जगह में दिक्कत हो जाएगा और सब परेशानी है। आखिर क्या दिक्कत इन लोगों को हो रहा है, इन लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल नाम है। क्या परेशानी हो रहा है आप लोगों को? यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रहा है क्या सब समस्या आ रही है और क्या क्यों आप लोग चाहते हैं कि यहाँ बिल्डिंग ना बने? यहाँ बहुत साल से खेल होते आ रहा है इस ग्राउंड में, तो हम लोग चाहते हैं ग्राउंड खराब नहीं, स्कूल बने लेकिन ग्राउंड के बाहर बने, बाउंड्री के बाहर बने। बाउंड्री से 20 फीट अंदर अगर ग्राउंड बिल्डिंग बन जाएगा तो फिर हम लोग खेलेंगे कहाँ, बच्चा खेलेगा नहीं तो फिर सीखेगा कहाँ, आगे बढ़ेगा कहाँ। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं जो पुराना बिल्डिंग है उसको तोड़ के आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, या फिर इसको ही बनाइए तो पीछे करके बनाए, ग्राउंड बर्बाद नहीं होना चाहिए। मतलब बनाने के लिए दिक्कत नहीं हो रहा, बस थोड़ा ज्यादा आगे जो आ रहा है वो आप लोग चाह रहे हैं कि वो थोड़ा अंदर। हाँ, वो अंदर करके बनाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है हम लोग सपोर्ट में ही रहेंगे, और ग्राउंड यहाँ खराब बस नहीं होना चाहिए। ग्राउंड खराब नहीं होना चाहिए ये तो समझ में आता है, लेकिन क्रिकेट के लिए आप लोग जानते हैं कि स्टेडियम है, तो फिर उसके लिए आप लोग आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते? हम लोग शुरू से ही आवाज उठा रहे हैं और सुनने को बचपन से यही मिल रहा है कि अब बन जाएगा स्टेडियम, तब बनेगा स्टेडियम। बहुत बार सुने कि बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा वहाँ, और बनने के बदला और बर्बाद ही हो गया है। तो अब हम लोग बोलना ही छोड़ दिए हैं। अगर कोई देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि स्टेडियम बनाइए, जो बच्चा यहाँ से आगे निकले। अपने बिहार से समस्तीपुर से 2-3 क्रिकेटर गए हैं, IPL खेल रहे हैं, इंडिया टीम में खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ का क्रिकेटर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ ग्राउंड नहीं है, खेलने का सुविधा नहीं है, इस वजह से कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और क्या ये लोग आप लोग कह रहे थे कुछ बिल्डिंग का भी समस्या है यहाँ पे? क्या सामने है ये ऐब वाला बिल्डिंग है, इसमें ऐब है, समझे। इंजीनियर इसको रिटायर कर दिया गया है, फिर भी इसमें एग्जाम लिया जाता है कि जर्जर हालत में है, और इनको इनके साथ इंजीनियर रिटायर कर दिया मतलब क्या इसका कहना है इसमें कि वो कह रहा है कि इसमें नहीं रहना चाहिए। फिर भी ये सर लोग मिल करके जो नया प्रिंसिपल आए हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री समझ रहे, समझ में आ नहीं रहा है। उनको अपने मनमौजी करते हैं। जब उनको उनसे बात किए तो डायरेक्ट प्रशासन का धमकी दे रहे हैं, प्रशासन समझ लेगा। आप ग्राउंड में आकर के 20 फीट ग्राउंड में आप पिलर आके ढाल रहे हैं, बच्चा पर एक खेलेगा कहाँ? लेकिन जब आपके नेता लोग आते हैं, हम लोग तो बार बार सवाल पूछते हैं कि स्टेडियम बोला जाता है कि बन रहा है, आप लोग के पास जब आते हैं वोट के लिए, आगे विधानसभा आ रहा है 2025 में, तब सवाल नहीं उठाते उनसे? तब से नहीं हमेशा हम लोग सवाल उठाते गए। यहाँ आपको मंत्री साहब का बैंक चलता है, वो पार्किंग में लगवाते हैं। मंत्री साहब को यहाँ कॉल आता है, यहाँ सर के पास गेट खोलने के लिए कॉल आता है, 4 व्हीलर का पार्किंग लगवाते हैं। आपको विधायक साहब में हमारे क्या उनसे सवाल करेगा जनता? आप ये सोचिए ना, ये जर्जर हालत सिर्फ हमारे विधायक साहब का देन है। ये ग्राउंड थी विधायक साहब का डाउन है। विधायक ही अध्यक्ष है, विधायक ही स्कूल के अध्यक्ष थे इससे पहले। तब अभी 2 साल से बिंदु गुलाब यादव अध्यक्ष जो है बने हैं, उनकी माँ शायद बनी हुई है। हाँ, उनकी पत्नी बनी, गुलाब यादव की पत्नी बनी हुई है अध्यक्ष। तो वो सिग्नेचर नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से ये टूट नहीं पा रहा है। उन लोगों का कहना अब क्या है नहीं है वही लोग समझेंगे। एक मोदी जी का नारा भी है ना, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप ग्राउंडे नहीं रहने दीजिएगा। और एक चुनिंदा सा ये ग्राउंड है जिसको हम लोग बचा करके रखे हुए हैं, सेफ्टी करके रखे हुए हैं, फिर भी इनमें सर आपको बोलते हैं स्कूल खड़ा करने के लिए तैयार है। हम लोग स्कूल का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप बाउंड्री से अंदर बनाइए ना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि इतने बड़े मार्केट में सिर्फ एक ही ग्राउंड है, आरके कॉलेज में भी हम लोग नहीं खेल पाते हैं। एक यही ग्राउंड है जो 12 महीना 36 दिन भी हम लोग खेल सकते हैं। जब ग्राउंड ही नहीं रहेगा तो हम लोग खेलेंगे कहाँ?
क्या लग रहा है आप लोग को जो इस चीज के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं आप लोग, अगर ये रहता स्टेडियम रहता तो शायद इसके लिए आप लोग को लड़ाई नहीं करना होता। हाँ ये तो है ही, लेकिन ये हम लोग का होम ग्राउंड है तो हम लोग पहले इसको बचाएंगे, उसके बाद स्टेडियम तो हम लोग चाहते हैं कि बने, लेकिन वो ऊपर से क्या है नहीं है वही लोग समझेंगे। हम लोग उसके लिए आवाज उठाना ही छोड़ दिए, क्योंकि 15 साल 20 साल हम लोग देख रहे हैं स्टेडियम बन ही नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? स्टेडियम का टेंडर पास करवा दिए हुए हैं विधायक जी, वो मेरे पास है, बोलिएगा दिखा देंगे अभी। अच्छा, तो बन क्यों नहीं रहा है? बंद क्यों नहीं रहा? वो तो अब टेंडर आ गया है, 200 करोड़ रुपया मेरे पास भी है, दिखा देंगे। आप अपना कैमरा से दिखा दीजिएगा। विधायक जी का जो स्टेडियम एक सपना था वो तो करवा रहे हैं, वो मेरे पास कल ही आया। यही क्या है आप? हम मधुबनी के हैं। तो आप लोग के घर से भी आता है यहाँ पे बच्चा लोग खेलने? हम खुद खेले हुए हैं। अच्छा, और ये नीतीश कुमार का जो अभी नया निकला स्कीम निकला, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तक खेलोगे मेडल लाओगे नौकरी पाओगे, लेकिन ये नीतीश कुमार और ये हेड मास्टर जो आया है वो अपने होश में नहीं रहता है, कभी कभी फरमान गलत निकालता रहता है। आप लोग आप लोग यहाँ पे खेलते हैं क्या? जी तो क्या अभी परेशानी हो रहा है आप लोगों को? परेशानी तो अभी नहीं हो रहा, पर जो बन जाएगा तो दिक्कत होएगा। क्या बोल रहे हैं? बन जाएगा तो दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं होगा, हम लोग खेलते हैं, एक ही ग्राउंड बचा हुआ है श्री हाई स्कूल, और उसके बाद आगे से घेरेगा बना देगा तो हम लोग खेलेंगे कहाँ पे? एक ही जगह जो खेल लेते हैं सुबह से शाम तक। तो यहाँ पे जो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत बार यहाँ पे रिपोर्टिंग करने भी आए, बहुत बार यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे जो है वो क्रिकेट का जो प्रतियोगिता भी करवाया जाता है, और इन लोगों का कहना है कि अगर ये ग्राउंड नहीं रहेगा तो बच्चे लोग आखिर खेलेंगे कहाँ पर। और ये लोग कह रहे हैं कि बन रहा है स्कूल, उसका कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ग्राउंड जो है वो बचा रहना चाहिए ताकि इन लोगों को मैच खेलने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो बिल्डिंग यहाँ पे है बहुत पुराना बिल्डिंग है, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि बहुत पहले बिल्डिंग है, इंजीनियर ने मना कर दिया हुआ है इसके अंदर बच्चे को पढ़ाने से, उसके बावजूद भी जो है वो उस बिल्डिंग में एग्जाम लिया जाता है और पढ़ाई होती है। आप लोग क्या सोचते हैं? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, और ये लोग जो चाह रहे हैं स्पेशली जो लोग सूर्य स्कूल पे क्रिकेट खेलते हैं उन लोगों की परेशानी दूर हो सके। धन्यवाद।